हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक IBPS CRP PO MT 2022 इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल एंड सिलेक्शन IBPS के द्वारा जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 2022 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है भारत में जितना भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उसके लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के द्वारा PO या मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट भरा जाता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग देखते हैं। अप्लाइंग डेट इसके लिए जो है 2 अगस्त 2022 से 22 अगस्त 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट इसका जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है अक्टूबर 2022 को लिया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम जो है नवंबर 2022 में लिया जाएगा और इंटरव्यू इसका जो है जनवरी या फरवरी 2023 में इसका लिया जाएगा। एज लिमिट इसकी बात करते हैं। एज लिमिट की जो है इसमें 20 to 30 ईयर्स आपका होना चाहिए 1 अगस्त 2022 को। एज रिलैक्सेशन इसमें जो है SC ST और OBC के लिए जो है एज रिलैक्सेशन इसमें उपलब्ध है। SC और ST के लिए 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन उपलब्ध है और OBC के लिए 3 साल का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी विषय से जो है आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब इसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न इसका जो है 3 भागों में बटा होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, मेंस टेस्ट और इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपको जो है 3 पेपर रहेगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको अलग से टाइम जो है 20 मिनट फिक्स किया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा और इसके लिए भी 20 मिनट टाइम आपको अलग से फिक्स किया गया है। रीजनिंग एबिलिटी के लिए जो है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा और इसके लिए भी जो टाइम जो है 20 मिनट फिक्स किया गया है। तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन हो जाएगा और नंबर ऑफ मार्क्स टोटल जो है 100 मार्क्स का प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। उसमें जो है आपको जो है 60 मिनट टाइम जो है इसमें टोटल कंबाइंड तो नहीं मिलेगा आपको, अलग अलग पेपर में 20-20 मिनट तीनों टाइम बटा हुआ है। 20 मिनट जो है आप 20 मिनट के लिए इंग्लिश पेपर जो है आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर रहेगा, उतना देर में आपको सॉल्व कर देना। फिर जो है उसके बाद आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हल करने के लिए 20 मिनट टाइम मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको रीजनिंग से जो है आपका क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा। मतलब 20 मिनट में आपको हर एक पेपर को सॉल्व करना है। 20-20 मिनट टाइम आपको तीनों पेपर को अलग से आपको सॉल्व करना है इसमें। तो इसमें जो है काफ़ी फास्ट आपको बनाने का ज़रूरत है। फिर जो है मेंस एग्ज़ाम जो है इसमें आपका जो है रीजनिंग प्लस कंप्यूटर ये इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 45 क्वेश्चन जो है मार्क्स जो है 60 मार्क्स 45 क्वेश्चन जो है आपको 60 मार्क्स का रहेगा और इसके लिए टाइम आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर जो है जनरल और बैंकिंग, इसमें जनरल नॉलेज जो है बैंकिंग से रिलेटेड पूछा जाता है। बैंकिंग इकोनॉमी हो गया उससे रिलेटेड। तो इसमें जो है आपको 40 क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज इसके लिए सेपरेट आपको 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको 40 मिनट का टाइम सेपरेट दिया जाएगा। फिर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये भी जो है 35 क्वेश्चंस रहेगा। इसमें आपको 60 मार्क्स मिलेगा और जो है इसके लिए भी टाइम जो है 45 मिनट इसमें फिक्स किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं मेंस एग्ज़ाम में जो है आपको रीजनिंग में जो है 45 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग प्लस कंप्यूटर इसमें 45 क्वेश्चन हल करते हैं तो आपको 60 नंबर मिल रहा है। 45 में जो है आपको 15 नंबर एक्स्ट्रा इसमें आपको मिल रहा है। और इंग्लिश लैंग्वेज इसमें भी आप 35 क्वेश्चन हल करते हैं, इसमें 40 नंबर मिल रहा है। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इसमें 35 क्वेश्चन हल करते हैं तो इसमें भी आपको 60 नंबर आपको मिल रहा है। इसमें जो आपको 25 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसके लिए भी जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए भी आपको इसमें टाइम अलग अलग सेपरेट टाइम दिया गया। उतना टाइम लिमिट के अंदर में आपको जो है हर एक पेपर को फिर सॉल्व करना होगा। उसके बाद आते हैं मेंस एग्ज़ाम में ही ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा। 200 क्वेश्चंस 155 क्वेश्चंस और मार्क्स इसका 200 मार्क्स का होगा। 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा। ये 4 पेपर आपका मेंस में हो गया। उसके बाद इसको देने के बाद फिर एक पेपर और आपको देना पड़ेगा, 5वां पेपर
जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। इसमें आपको जो है एक लेटर राइटिंग और प्लस ऐसे, एक आपको इसमें लेटर लिखना होगा और एक ऐसे लिखना होगा। ये 2 क्वेश्चंस रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा, 25 नंबर मार्क्स का। इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आपको जो है इसमें भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड ऐसे। मेंस में आप समझ सकते हैं कि मेंस में आपका 2 पेपर हो गया। एक पेपर आपका जो है ये पेपर हो गया, ये 4 पेपर इसमें रहेगा, और दूसरा पार्ट में आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा और एक जो है एक ऐसे लिखना पड़ेगा। 30 मिनट के लिए उसके लिए टाइम फिक्स किया गया। उसके बाद आते हैं 2 स्टेप आप कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो है तीसरा स्टेप जो है आपका, आपके लिए जो इंटरव्यू 100 मार्क्स का इंटरव्यू इसमें होता है। और इसमें आपको 40% मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट को प्राप्त करना अनिवार्य है, उसमें आप क्वालिफाई करेंगे। और SC ST OBC के लिए जो है 35% मार्क्स जो है इंटरव्यू में लाना अनिवार्य है, तभी जो है आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। PT और मेंस की इसमें बात करें तो जो इसमें जो है आपको 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। नेगेटिव इसमें आपको 1/4 नेगेटिव है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं PT और मेंस का आपका जो है पैटर्न लगभग बिल्कुल समान होता है। इंग्लिश लैंग्वेज आपका PT में भी आपको पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज आपको जो है मेंस में भी पढ़ना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड PT में भी आपको पढ़ना है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इसमें जो है रीजनिंग, इसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इसमें भी आपको पढ़ना है। और रीजनिंग हो गया, इसमें भी पढ़ना है, रीजनिंग इसमें भी पढ़ना। सिर्फ जो है आपका जो है इसमें जनरल नॉलेज का जो पार्ट रहता है, जो बैंकिंग से रिलेटेड रहता है, वो पार्ट सिर्फ आपको इसमें PT में आपको नहीं मिलेगा। तो आपका जो है इस तैयारी का स्ट्रेटजी में हम लोग देखेंगे, स्ट्रेटजी में बताएंगे। इसमें आपको एक साथ तैयारी करने का इसमें ज़रूरत है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं इसके लिए बुक्स कौन कौन सा पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी पर फिर आएंगे। तो बुक्स का भी इसमें सिलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें आपका जो है GK के पार्ट के लिए आपको एक जो है BSc मैगजीन पढ़ना पड़ेगा। BSc ये हो गया बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल। ये आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। तो ये आपको एग्ज़ाम से पहले का जो है 6th मंथ का इसका पढ़ लेना है। एग्ज़ाम से पहले का 6th मंथ का आपको जो है ये इसमें पढ़ लेना है, बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल। इसमें जो है बैंकिंग से रिलेटेड आपको जितना भी जानकारी मिलेगा वो आपका सारा इसमें उपलब्ध रहेगा। उसके बाद जो है इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया रहता है, उसमें आप जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बैंक PO के लिए जो है इसमें 3 से 4 प्रैक्टिस सेट दिया रहता है, उसमें उस पर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा इसमें बुक आपको पढ़ना प्रतियोगिता दर्पण। ये भी हिंदी या इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इसमें भी आपको एग्ज़ाम से पहले का आप 6th मंथ का आपको पढ़ना है। और जो है इसमें इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ सकते हैं, आर्थिक समाचार। तो ये आपको लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा।
तो जीके के लिए इतना जो है आपके लिए काफ़ी है, इतना में आपका जो है टोटल पोर्शन कवर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश के लिए आपको जो है ए स्टैंडर्ड ग्रामर बुक, ये स्टैंडर्ड ग्रामर बुक आपको कम से कम 12th स्टैंडर्ड का होना चाहिए, 12th क्लास के लेवल का आपका ग्रामर बुक होना चाहिए। उसके बाद जो है इसमें दूसरा बुक पढ़ेंगे करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। तो इसमें जो है इंग्लिश में आपको जो है करेक्ट एरर से सवाल जो है इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें जो है ग्रामेटिकल एरर बोलें या तो फिर करेक्ट कॉमन एरर बोलें, तो इस तरह से जो है आपको जो है उपकार प्रकाशन में मिलता है। तो कोई भी एक जो है ग्रामर का बुक इसमें पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ग्रामर बुक 12th लेवल का होना चाहिए, और दूसरा जो करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। उसके बाद जो है इस बुक से पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें जितना भी होगा आपका सारा पेपर जो है कॉमन एरर से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है ये कवर हो जाएगा। फिर तीसरा आपको पढ़ना है एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर। कोई भी जो है एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो भी आपको जिसका लैंग्वेज आपको आसान लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको आपको पढ़ना है। तो न्यूज़पेपर से जो है आपका पहला नंबर तो वोकेबुलरी जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वोकेबुलरी, और दूसरा कंप्रिहेंशन स्किल आपका डेवलप होगा, और तीसरा आपका जो है जीके का भी पोर्शन, इससे जीके में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जीके भी आपका अपडेट रहेगा। तो वोकेबुलरी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कंप्रिहेंशन स्किल, कोई भी चीज़ को आप पढ़ करके इंग्लिश में आपको जो है एक पैसेज दिया जाएगा और उस पर जो है क्वेश्चन 10 से 15 सवाल पूछा जाता है, तो जो है उसमें जो है वो पैसेज से रिलेटेड सवाल आता है। तो कोई भी चीज़ को आप पढ़ करके कितना जल्दी आप समझ जाते हैं, तो वो स्टडी वो आपका जो है स्किल डेवलप करने के लिए, आपका कंप्रिहेंशन स्किल डेवलप करने के लिए आपका जो है इसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए डेली। तो ये हो गया इंग्लिश के लिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं मैथ्स के लिए और फिर रीजनिंग के लिए। तो मैथ्स के लिए जो है RS अग्रवाल का बुक बना लेंगे, वो आपके लिए जो है काफ़ी है। इसमें आपका जो है मैथ के लिए जो है आपको दूसरा बुक इसमें बनाने का ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए जो है पहला तो एडवांस रीजनिंग, और PO, ये आपको उपकार प्रकाशन में आपको मिल जाएगा। और ए मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग, ये भी RS अग्रवाल का बुक आता है। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए ये भी बेस्ट बुक है। और एन एडवांस्ड अप्रोच टू,
डाटा इंटरप्रिटेशन, ये भी RS अग्रवाल का बुक है। अब सेकेंड पार्ट, ये तो मेंस का हो गया, चारों पेपर के लिए हो गया। अब ऐसे और लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग के लिए तो आपको विशेष प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। लेटर लिखने के लिए तो आपको थोड़ा इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेटर राइटिंग और ऐसे, इसमें ऐसे आपका जो 50 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें ऐसे के लिए जो है आप एडिटोरियल सेक्शन पेपर का पढ़ेंगे, एडिटोरियल सेक्शन। तो इसमें जो है ऐसे लिखने में, निबंध लिखने में आपको जो है काफ़ी आसानी होगा। तो एडिटोरियल सेक्शन में काफ़ी इसमें दिया रहता है, 3 से 4 जो है ऐसे टाइप का आपका इसमें दिया हुआ रहता है। तो इसको डेली पढ़ेंगे तो आपका जो है ऐसे आप आसानी से लिख सकते हैं। लेटर राइटिंग के लिए कोई भी बुक एक देख सकते हैं लेटर राइटिंग के लिए। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। तो मेन कोई भी एग्ज़ाम का जो है स्ट्रेटजी काफ़ी मायने रखता है। आपका स्ट्रेटजी कैसा है उसी पर आपका सक्सेस होने का संभावना उसमें डिपेंड करता है। जितना बढ़िया आपका स्ट्रेटजी होगा उतना सक्सेस होने का उतना ही संभावना होगा। तो इसमें जो है 50% टाइम हम लोग सब्जेक्ट स्टडी को देंगे। तो 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट के लिए देंगे। तो हम लोग अपने स्ट्रेटजी को 2 भागों में बांटेंगे। पहला जो है 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए और 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट के लिए। आपने कितना सीखा है उसको हम लोग कैसे जांचेंगे। तो इसमें जो है बैंकिंग एग्ज़ाम जो है काफ़ी फास्ट एग्ज़ाम होता है। आपको कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करना रहता है। तो इसमें जो है आपको पढ़ने से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस का। जब तक इसमें प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो जो है इसमें क्वालिफाई होने की संभावना बहुत कम होगा। आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना ज़्यादा आपका इसमें सक्सेस होने का संभावना रहेगा। तो सब्जेक्ट स्टडी में इसमें जो है आप सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। read 2 to 3 times। सेम बुक। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक बुक सेलेक्ट करने का प्रयास करें। आपको जो सबसे बेस्ट लगेगा स्टार्टिंग में आपको जो है एक बुक सेलेक्ट करने का प्रयास करें और रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक। और उसी बुक को, सेम बुक को आपको जो है कम से कम 2 बार तो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। 2 से 3 बार आपका जो है, तो 3 बार तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, कम से कम 2 बार जो है आपको निश्चित पढ़ना चाहिए। इससे जो है आपका कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपका जो है याददाश्त सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। अब आते हैं हम लोग, ये पार्ट इसमें आपका क्लियर होने के बाद आते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट पर। अगर आपका इसमें तैयारी कंप्लीट हो गया है तो हम लोग सेल्फ असेसमेंट करेंगे। तो इसमें जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, या फिर प्रैक्टिस सेट लें प्रीवियस ईयर का। उसके बाद
डेली 2 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट आपको डेली देना है। 1 फॉर प्रिलिमिनरी and 1 for another for मेंस। मतलब आपको जो है डेली आपको जो है 2 मॉक टेस्ट देना है, 1 फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट, 1 फॉर मेंस टेस्ट। इसमें जो है हम लोग इस तरह से अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जो है दोनों का आपको जो है एक साथ आपको क्वालिफाई करना है। आपका अलग अलग नहीं, मतलब इस तरह से नहीं बनाना है कि जो है पीटी में क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो है जा कर के मेंस का तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं। आपको पीटी के लिए जो है और मेंस के लिए आपको दोनों के लिए जो है एक साथ जो है आपको इसमें तैयारी करना है। क्योंकि जो है आपका कुछ नहीं है, पीटी में जो है आपका इसमें आपको इंग्लिश इसमें भी पढ़ना ही है, इंग्लिश पढ़ना ही है, रीजनिंग पढ़ना ही है और मैथ भी पढ़ना ही है। और मेंस में भी आपको जो है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ पढ़ना है। सिर्फ जो है आपका जीके और कंप्यूटर जो है आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इतना अगर आप अपना स्ट्रेटजी इस तरह से बनाते हैं कि पीटी और मेंस का जो है दोनों का एक साथ तैयारी करेंगे तो जो है आपका इसमें सेम चीज़ तो इसमें भी रहता है, मेंस में भी आपको सेम चीज़ रहता है, पीटी में भी सेम चीज़ रहता है। इसमें आपको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है और एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो आपका जो है और इसमें रिवाइज होते रहेगा। तो 1 फॉर प्रीलिमिनरी टेस्ट और 1 अनदर फॉर मेंस टेस्ट। एक टेस्ट जो है आपको इसके लिए देना है पीटी के लिए और दूसरा टेस्ट जो है मेंस के लिए देना है। तो डेली जो है आपको 2 मॉक टेस्ट देना है, 100 + 100 मॉक टेस्ट जो है आपको दे देना है बिफोर दी एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले तक आपको 200 मॉक टेस्ट आपको दे देना है। 100 मॉक टेस्ट जो पीटी के लिए और 100 मॉक टेस्ट जो है मेंस के लिए। इससे जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों में आप सुधार कर सकते हैं। डेली मॉक टेस्ट देंगे तो जो है आपका डेली आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपका स्पीड बढ़ते जाएगा बनाने का, कोई भी सवाल बनाने का स्पीड। तो बैंकिंग एग्ज़ाम में तो आपको जितना कम समय में आप कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए उतना ज़्यादा बेटर है। कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल कीजिए। एक्यूरेसी दूसरा आपका मायने रखता है इसमें एक्यूरेसी। इसमें आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। उसके लिए जो है कम से कम आपका निगेटिव मार्किंग जाए। तो इसमें 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग है, तो इसमें आपका जो है एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए आपका जो है प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जो है आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। और फिर टाइम मैनेजमेंट, आपको जो है टाइम मैनेजमेंट बैंकिंग एग्ज़ाम में ख़ास इंपॉर्टेंस इसमें रखता है। बिना टाइम मैनेजमेंट किए हुए आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप जो है हर एक पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट करने का ज़रूरत है। तो पहले से आप जो है इसमें मॉक टेस्ट दिए रहेंगे तो किस पेपर में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, किस पेपर में कम टाइम लगता है, ये पहले से आप अपने आप को अच्छी तरह से आंक सकेंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट, कम टाइम लिमिट के अंदर में आपको सारे सवालों को हल करना है। तो ये डेली इतना मॉक टेस्ट देने से आपको जो है स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट में आप जो है इसमें तीनों में आप सुधार कर सकते हैं। तो अभी तो जो है ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा उपलब्ध है, तो घर पर भी आप टेस्ट दे सकते हैं ऑफलाइन के थ्रू। नहीं तो जो है आप जो है ऑनलाइन टेस्ट जो है बहुत सारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसमें भी आप जो है इसमें देख सकते हैं। कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं है तो जो है आपके लिए कंपलसरी हो जाता है ऑनलाइन टेस्ट देना। पहले से जो है आपको ऑनलाइन टेस्ट देना इसके लिए आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, तब जो है आपको किसी तरह का परेशानी एग्ज़ाम में नहीं होगा। तो इसमें जो है 80+ मार्क्स स्कोर करने का प्रयास कीजिए पीटी में, मेंस में, तब जो है आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।